चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं। क्यों? उन सबके लिए मैंने नीला मार्ग तैयार किया है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये बाजी सोने नहीं देगा उन लोगों को रात में, मेरी बात को आप याद रखना। और बाज के साथ साथ मजबूत नेता भी तैयार किए हैं, भीम आर्मी ने किए नहीं किए बताओ? अगर बाबा साहब का अपमान यहाँ का प्रशासन सरकार के संरक्षण में कराता रहेगा तो फिर आजाद समाज पार्टी सड़कों पे उतरेगी और ये आंदोलन ग्वालियर में लाखों की संख्या में होगा और ये आंदोलन फिर भोपाल की श्यामला हिल तक भी पहुंचेगा। और जब पुतला जला रहा था तब नारे क्या लगा रहा था? अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था? तो बाबा साहब का पुतला जलाने के उद्देश्य से गया व्यक्ति और पुलिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आफत को दूर करने के लिए उससे बयान दिलवा दिया कि वो तो चंद्रशेखर आजाद का जला रहे थे। जलाओ, हम लोगों के रोज पुतले जलाओ गली मोहल्लों में, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन बाबा साहब का पुतला जलाएंगे तो उनको ठिकाने लगाने का काम हम कर देंगे। ये ध्यान से सुन ले प्रशासन, या तो प्रशासन सुधार दे, नहीं तो हम उनको तो सुधारेंगे, प्रशासन को भी सुधारने का काम। मुख्यमंत्री आवास को घेर कर लाखों लोग वहां पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री जी को कहीं निकलने तक नहीं देंगे। इस बात को ध्यान रख लेना मोहन यादव जी को। और यह आंदोलन प्रदेश व्यापी तो रहेगा ही, इसके साथ साथ में यह आंदोलन ग्वालियर की धरती से देशव्यापी आंदोलन होगा और आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री जी की कार्यालय का भी घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन आचार्य और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा 72 घंटे का जो समय दिया गया था वो अब पूरा हो चुका है। अब साथियों, आपको बता दें कि 72 घंटे का वो समय किस लिए दिया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मनुस्मृति दहन दिवस यानी 25 दिसंबर 2025 को जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी संविधान निर्माता, जिनके लिखे गए संविधान से आज पूरा देश चल रहा है, जो दलितों व महिलाओं के मसीहा कहे जाते हैं, विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व के नाम से उनको सम्मान दिया जाता है, उस मसीहा का जिस तरह से ग्वालियर में कुछ चंद मनुवादी पिल्लों द्वारा, ये कह सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया। आपने देखा कि किस तरह से आशुतोष दुबे नाम का मच्छर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला बनाकर उसे फूंकने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर तुरंत भीम आर्मी के नौजवान साथी पहुँचते हैं और जैसे ही भीम आर्मी के लोगों को पुलिस देखती है, दिखावा करने लगती है कि हम इस पुतले फूंकने वाले को छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पुलिस भी हंस रही थी और जो पुतला फूंकने की कोशिश आशुतोष दुबे नामक मच्छर कर रहा था, यानी मनवादी पिल्ला, ये कहें तो अनिल मिश्रा का जो चमचा था, वो हंस रहा था। तो मालूम ऐसे पड़ रहा था कि ये जो भी कुछ हो रहा था पुलिस प्रशासन और इनकी मिली भगत द्वारा किया जा रहा था। ये तो वहाँ पर भीम आर्मी के लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद ये लोग पीछे हटे, वरना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूंक जाता। लेकिन साथियों, भीम आर्मी तुरंत एक्टिव हुई और उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे ही ये घटना सुनी, उसके बाद तुरंत उन्होंने पोस्ट किया कि अगर 72 घंटे के अंदर उसके ऊपर NSA लगाकर मोहन यादव की सरकार उसे जेल में नहीं डालती है, हम निश्चित तौर पर आंदोलन करेंगे और आंदोलन बड़ा भी हो सकता है अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि बात यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की है, बात यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के 72 घंटे का जो समय दिया गया, उसके बाद इन मनुवादी पिल्लों की हालत खराब हो गई। कुछ चंद जो ब्राह्मण, ये मनुवादी 2-4 लोग मिलकर सोशल मीडिया पर बक रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ग्वालियर में कदम डालेंगे तो ये 9-2-11 हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं और ऐसा ही कुछ होगा साथियों, क्योंकि जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद 1 जनवरी 2026 को यानी शौर्य दिवस के अवसर पर 9 वर्ष पर जब ग्वालियर में वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप देखिएगा ये जितने भी मच्छर भिनभिना रहे थे, इन सब की हालत ख़राब हो जाएगी और ये दिखेंगे नहीं। याद रखिएगा
क्योंकि भीम आर्मी की पावर ये अच्छी तरह से जानते हैं। अगर चपेटे में आ गए, चाहे ये गौरव व्यास हो जो अनिल मिश्रा का चमचा रहा हो, या एडवोकेट मोहित ऋषिश्वर हो, या फिर आशुतोष दुबे हो, या फिर अनिल मिश्रा जो सवर्णों का नेता समझ रहा है। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी के धाकड़ नेता और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर अध्यक्ष जो हैं दामोदर सिंह यादव यानी दामोदर मंडल ने जिस तरह से चैलेंज किया है कि अगर मोहन यादव उनके ऊपर ये निश्चय लगाकर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर कार्रवाई हम करेंगे। उन्होंने जमकर फटकार लगाई है और चैलेंज किया है कि जितने भी ये मच्छर हैं जो भिनभिना रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ लगातार ये मुहिम चला रहे हैं, दम है तो सामने आना, उनकी औकात दिखाएंगे। आखिर और क्या कहा दामोदर सिंह यादव ने, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, आप सबको मालूम है कि ग्वालियर अंचल में जो असामाजिक तत्व इस पूरे क्षेत्र की माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न हमारे श्रद्धेय बाबा साहब का जो अपमान हो रहा है, ये मुद्दा अब ग्वालियर चंबल अंचल या भोपाल तक का नहीं रह गया, पूरे राष्ट्र स्तर का मुद्दा बन गया है। और पूरा देश की ये नजर है कि ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर बाबा साहब का अपमान इस लेवल पे, इस स्तर पे कैसे हो सकता है, वो भी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। इसलिए आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि प्रशासन को साफ साफ कहो कि एनएसए की कार्रवाई 72 घंटे के अंदर प्रशासन को करना चाहिए। हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और 72 घंटे के अंदर एनएसए की कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करें, और उसमें भी उनके चमचों को नहीं, जो फसाद की अम्मा है, जो फसाद की जड़ है, उसको भी जेल भेजने का काम करें। ये बहुत जरूरी है। अगर बाबा साहब का अपमान यहाँ का प्रशासन सरकार के संरक्षण में कराता रहेगा तो फिर आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी और ये आंदोलन ग्वालियर में लाखों की संख्या में होगा और ये आंदोलन फिर भोपाल की श्यामला हिल तक भी पहुंचेगा। ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि चंद्रशेखर जी का पुतला जलाया गया था, अम्बेडकर जी के नेता। तो चंद्रशेखर जी का पुतला जलाएं, हमारे एक साथी का पुतला जलाएं, उनका संवैधानिक अधिकार होता है। लेकिन जब वो पुतला जला रहे थे तो उसने क्या ऐलान किया था, और जब पुतला जला रहा था तब नारे क्या लगा रहा था, अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था। तो बाबा साहब का पुतला जलाने के उद्देश्य से गया व्यक्ति और पुलिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आफत को दूर करने के लिए उससे बयान दिलवा दिया कि वो तो चंद्रशेखर आजाद का जला रहे थे। जलाओ, हम लोगों के रोज पुतले जलाओ गली मोहल्लों में, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन बाबा साहब का पुतला जलाएंगे तो उनको ठिकाने लगाने का काम हम कर देंगे। ये ध्यान से सुन ले प्रशासन, या तो प्रशासन सुधार दे, नहीं तो हम उनको तो सुधारेंगे, प्रशासन को भी सुधारने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ गए थे धीरेन्द्र शास्त्री एक पता करने के लिए, राज्य सरकार के जेट विमान से गए थे यात्रा करते हुए। वो दामाद है, इस देश की सरकारों का दामाद होगा। धीरेन्द्र शास्त्री नामक जो 28 साल का नौजवान एक लड़का है, जो लफंगियाई करता घूमता रहता है, जो अंधविश्वास फैलाता है, जो पाखंड फैलाता है, जो आडंबर की दुकान है इस देश की, सरकार है उसको कैसे नतमस्तक उसके सामने है। क्या दामाद है वो छत्तीसगढ़ की सरकार का? कि मुख्यमंत्री आवास को घेर कर लाखों लोग वहां पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री जी को कहीं निकलने तक नहीं देंगे। इस बात को ध्यान रख लेना मोहन यादव जी को। और यह आंदोलन प्रदेश व्यापी तो रहेगा ही, इसके साथ साथ में यह आंदोलन ग्वालियर की धरती से देशव्यापी आंदोलन होगा और आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री जी की कार्यालय का भी घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। साथियों, आप जानते हैं क्या देश के अंदर जो हम लोग अमन चैन से रह रहे हैं, इसके पीछे कुछ लोग जो हैं, इनके राजघराने लगते थे, उनके दरबार लगते थे, उनको ये रात नहीं आ रहा है, क्योंकि अब संविधान का, लोकतंत्र का जमाना है। जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है तो उनको रात नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, शासन प्रशासन भी इसका स्पष्टतः जानकारी ले, इसकी तह तक जाए और निकाले कि किसके जरिए, किन के इशारों पर, किन नेताओं के इशारों पर ये कुकृत्य किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से दामोदर सिंह मंडल ने जमकर ललकार लगाई है, और ये जो ललकार है, इसी ललकार की देन है कि आज अनिल मिश्रा गायब नजर आ रहा है। अनिल मिश्रा अब नजर नहीं आ रहा है क्योंकि समय आ चुका है, 72 घंटे पूरे हो चुके हैं। 1 जनवरी भी आने वाली है, कल 1 जनवरी हो जाएगी। भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और दामोदर सिंह यादव, तरह तरह के और जो भीम आर्मी के नेता हैं, लगभग हज़ारों की संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद एक ऐसी क्रांति होगी कि ये मनवादी मच्छर दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि वहाँ पर हज़ारों की भीड़ में हम 2-4 लोग करेंगे क्या। सोशल मीडिया पर बस ये बयानबाजी करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वही हाल है अनिल मिश्रा का, औकात नहीं है सामने टकराने की, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ चंद भर के जो इसके दलाल मीडिया वाले हैं उनके सामने इंटरव्यू देता है, तरह तरह की बातें बोलता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि कल शौर्य दिवस है और शौर्य दिवस पर किस तरह से 500 महारों ने 28,000 पेशाओं को बुरी तरह से मारकर पछाड़ दिया था। और ये दलितों की ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं। जब बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान की बात आ जाएगी तो आज जो दलित है कल के दलित से अलग है, और आज का दलित क्रांतिवीर है। एक दलित इन 100 चूहों पर भारी पड़ेगा। और यही कारण है साथियों कि दुम दबाकर ये भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पल्ले पड़ गए तो भीम आर्मी के लोग इतनी बढ़िया से खिंचाई करेंगे कि ज़िंदगी भर नाम लेंगे कि हाँ तो किसी ने खिंचाई की है। अब साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने हरदोई में लाखों की संख्या में, और उस भारी संख्या में जिस तरह से उन्होंने दहाड़ लगाई, क्योंकि वहाँ पर लाखों की जो भीड़ थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जुटी हुई थी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के सम्मान में जुटी हुई थी। जब बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आ जाएगी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की आ जाएगी तो जानते हैं कि एक इशारे पर भीम आर्मी चीफ के लाखों लोग तुरंत कहीं भी जमा हो सकते हैं। और यही कारण है साथियों कि हरदोई में जो रैली देखने को मिली, ऐतिहासिक रैली, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे और लाखों की संख्या में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात आ जाएगी और उनके संविधान की बात आ जाएगी तो हम पैदल भी चलना पड़े तो चलेंगे और पैदल चलकर ग्वालियर पहुंचेंगे। और उनके लिए ये नीलाबाजी काफ़ी है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं। क्यों? उन सबके लिए मैंने नीलाबाज तैयार किया। कहां जरा लाना हो नीलाबाज, जरा मैं इनको दिखा दूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बाबा साहब के चीते हैं, बाबा साहब के। ये महाराजा पीली पासी के बच्चे हैं, ये महाराजा लाखन पासी की औलाद है। ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये बाजी सोने नहीं देगा उन लोगों को रात में, मेरी बात को आप याद रखना। और बाज के साथ साथ मजबूत नेता भी तैयार किए हैं भीम आर्मी ने, किए नहीं किए बताओ? मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है, मैं इसको अपने नेता को इस बार नेतृत्व करते देखना चाहता हूं। मैं पार्टी में इनकी सिफारिश करूंगा कि पार्टी इनको मौका दे और मैं भी इनके चुनाव में यहां काम करने के लिए आऊं और हमारा शहर विधानसभा जाए। मेरी तो दिली इच्छा इस बार ये है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप लोग मेहनत करोगे। करोगे नहीं करोगे? यहां से जाके काम करोगे नहीं करोगे? बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? भाईचारा कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? घर घर जाकर मेरी बात को पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे? एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, और ये मेरी बात है, कहा जाने को बताओ। जब आप दोनों हाथ उठाओगे तभी ये करूंगा, इससे पहले नहीं कहूंगा। अभी दोनों हाथ आए उठ रहे सब लोग। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने चैलेंज कर दिया है कि 72 घंटे के अंदर अगर उनके ऊपर NSA लगाकर मोहन यादव व भाजपा सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो फिर
हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि आशुतोष दुबे, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश किया था, इसको सम्मान भी स्वामी आनंद स्वरूप पाखंडी, ढोंगी, आडंबरी और लगातार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करता है उसने सम्मान किया था। लेकिन सम्मान क्या होता है अब इसको समझ में आएगा जब भीम आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँचेगी। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।